आईसीयू में डॉक्टरों और नर्सों की आमदरफ्त से लग रहा था कि कोई कठिन परिस्थिति सामने है। कुछ देर बाद पता चला कि निडल कुछ ढीली हो गई थी। उसे ठीक कर दिया गया है और ब्लड प्रेशर ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है। सबने राहत की सांस ली। मौत से लड़ना कोई मामूली काम नहीं है। ईश्वर ने तो मौत पैदा की ही है, पर मौत तो मनुष्य भी पैदा करता है। एक तरफ जीवन के लिए लड़ता है और दूसरी तरफ मौत भी बांटता है। यह द्वंद्व ही तो जीवन है। यह द्वंद्व और दैत्य की जीवित रहने की शर्त है, और अदैत्य या समानता तक पहुंचने का साधन और आदर्श भी। आध्यात्मिक अदैत्य जब भौतिकता की सतह पर आता है और मनुष्य के प्रश्न सुलझाता है, तभी तो वह संवेद समानता का दर्शन कहलाता है। सिगरेट से मुंह कड़वा हो गया था। लू वैसे ही थपेड़े मार रही थी। सिगरेट के पलस्तर का दहकता चलचलाता तालाब सामने फैला था। कोई एक आदमी जलते नंगे पैरों से उसे पार कर रहा था। मैंने पलटते हुए लिफ्ट की तरफ देखा। डॉक्टर मेरा आशय समझ गए थे, लेकिन तभी राजनीतिक जैसे उनके कोई दोस्त आ गए थे। शुरू की पूछताछ के बाद वे लोग लगभग भाषण सा देने लगे। अब तो अग्नि मिसाइल के बाद भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली तीसरा देश हो गया है, और आने वाले 10 वर्षों में हमें अब कोई शक्ति महाशक्ति बनने से नहीं रोक सकती। इंग्लैंड और फ्रांस की पूरी जनसंख्या से ज्यादा बड़ा है आज भारत का मध्य वर्ग। अपनी संपन्नता में भारतीय मध्य वर्ग जैसी शक्ति और संपन्नता उन देशों के मध्य वर्ग के पास भी नहीं है। तभी एक चिंताग्रस्त नर्स तेजी से गुजर गई और सन्नाटा छा गया। चिंता के भारी क्षण जब कुछ हल्के हुए तो मैंने फिर लिफ्ट की तरफ देखा। डॉक्टर साहब समझ गए। आपको 2.5-3 घंटे हो गए, क्या क्या काम छोड़ के आए होंगे। और वे लिफ्ट की ओर बढ़े। लिफ्ट आया पर वह ऊपर जा रहा था। डॉक्टर साहब को मेरी खातिर रुकना ना पड़े, इसलिए मैं लिफ्ट में घुस गया। लिफ्ट 8 पर पहुंचा। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, पर एक स्ट्रेचर था और 2-3 लोग। स्ट्रेचर भीतर आया, उसी के साथ लोग भी। स्ट्रेचर पर चादर में लिपटा बच्चा पड़ा हुआ था। वह बेहोश था। वह ऑपरेशन के बाद लौट रहा था। उसके गले और गर्दन के रेशमी रोएं पसीने से भीगे हुए थे। माथे पर बाल भी पसीने के कारण चिपके हुए थे। उसका बाप एक हाथ में ग्लूकोज की बोतल पकड़े हुए थे। ग्लूकोज की नली की सुई उसकी थकी और दूध भरी बाह की धमनी में लगी हुई थी। उसका बाप लगातार उसे देख रहा था और शायद पसीने से भरे माथे पर चिपके उसके बालों को हटाना चाहता था। इसलिए उसने दूसरा हाथ ऊपर किया, पर उस हाथ में बच्चे की चप्पलें उसकी उंगलियों में उलझी हुई थी। वो छोटी छोटी नीली हवाई चप्पलें। मैंने बच्चे को देखा, फिर उसके निरीह बाप को। मेरे मुंह से अनायास निकल ही गया, इसकी टांग कट गई है। वार्ड बॉय ने बाप की मुश्किल हल कर दी। ओह, कुछ हो गया था? मैंने जैसे उसके बाप से ही पूछा। वो मुझे देखकर चुप रह गया। उसके ऊँट कुछ बुदबुदा कर थम गए, लेकिन वह भी चुप नहीं रह सका। एक पल बाद ही बोला, जांघ की हड्डी टूट गई थी। चोट लगी थी? नहीं, सड़क पार कर रहा था, एक गाड़ी ने मार दिया। वो बोला और मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे टक्कर मारने वाली गाड़ी मेरी ही थी। फिर वह वीतराग होकर अपने बेटे को देखने लगा। 5वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी। बच्चों का वार्ड इसी मंजिल पर था। लिफ्ट में आने वाले कई लोग थे। वे सब स्ट्रेचर निकाले जाने के इंतजार में बेसब्री से रुके हुए थे। वार्ड बॉय ने झटका देते स्ट्रेचर निकाला तो बच्चा बोरे की तरह हिल उठा। अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया, धीरे से। यह तो बेहोश है, इसे क्या पता। स्ट्रेचर को बाहर पुश करते हुए वार्ड बॉय ने कहा। उस बच्चे का बाप खुले दरवाजे से टकराता हुआ बाहर निकला। एक नर्स ने उसके हाथ की ग्लूकोज की बोतल पकड़ ली। लिफ्ट के बाहर पहुंचते ही उसके बाप ने उसकी दोनों नीली हवाई चप्पलें वहीं कोने में फेंक दी। फिर कुछ सोचकर कि शायद उसका बेटा होश में आते ही चप्पलें मांगेगा, उसने पहले एक चप्पल उठाई, फिर दूसरी भी उठा ली और स्ट्रेचर के पीछे पीछे वार्ड की तरफ जाने लगा। मुझे नहीं मालूम कि उसका बेटा जब होश में आएगा तो क्या मांगेगा, चप्पल मांगेगा या चप्पलों को देखकर अपना पैर मांगेगा। बेसब्री से इंतज़ार करते लोग लिफ्ट में आ गए थे। लिफ्टमैन ने बटन दबाया, दरवाज़ा बंद हुआ और वह लोहे का बंद कमरा नीचे उतरने लगा।